लेके आए हैं अब एक टेस्ट सीरीज। इन्हीं प्रश्नों का टेस्ट होगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, टेस्ट देने के लिए पहले ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, फिर आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट भी देता है कोई तो सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं कैसे है सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, मैं ये इस टेस्ट के बाद ये जो टेस्ट खूब लेंगे और व्यूज़ के आधार पर हम एक आगे एक बड़ा टेस्ट लेके आएंगे, अच्छा टेस्ट जिसमें इनाम राशि रखी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे टेस्ट लेके आए इनाम राशि वाला, जो अच्छे नंबर, जो 100 में से 100 नंबर लाने वाला होगा, इन्हीं प्रश्नों का लिया जाएगा। आपको पहले से बता दी जाएगी, उनमें से कम प्रश्नों का लिया जाएगा। फिर 100 में से 100 लाने वाले की लॉटरी होगी और हमारी वेबसाइट पर टेस्ट होगा ताकि सब दे सकें। बढ़ता हूँ आज के इन प्रश्नों की ओर। तो पहला है, निम्न में से शिक्षण का स्वतंत्र स्तर है। शिक्षक, शिक्षण, विद्यार्थी, शिक्षण विधि, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। क्या हो जाएगा? शिक्षक। ठीक है दोस्तों, बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है, छात्रों को क्या आता है, कहाँ क्या कठिनाई है, पता लगाना है यह कार्य शिक्षण के कौन से स्तर का है। तो देखिए, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए छात्रों को क्या आता है, कहाँ कहाँ कठिनाई है, वो हम किस में पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये पता हम निदान में लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। उत्तर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विषयों को अन्य विषयों से जोड़ते हुए पढ़ना उपयुक्त सिद्धांत है। क्रियाओं का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, पूर्व अनुभव का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो समवाय का सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा हमारा समवाय का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। अभी आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करना है। यदि आपको ये दिल को छू जाए अच्छे प्रश्न, तो बाद में लाइक कर देना है, वीडियो पूरा होने की तरफ जाता है तब। निम्न में से शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। स्व अधिगम सिद्धांत, समूह गतिशास्त्र सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत। तो दोस्तों इस चौथे प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा हमारे समवाय का सिद्धांत, जो कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। क्या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है दोस्तों। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों को पहले वर्तमान का ज्ञान तथा बाद में भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देता है, तो शिक्षक शिक्षण का कौन सा सूत्र इस्तेमाल करता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों इसमें शिक्षक, देखिए एक शिक्षक अपने छात्रों को पहले से वर्तमान ज्ञान का, बाद में भूत अवस्था भविष्य ज्ञान देता है। तो क्या हो जाता है, वो उसको ज्ञान कैसे दे रहा है? प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक छात्रों को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाती हैं। क्या करता है, एक शिक्षक छात्रों को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाती, बाद में एक लाइन का धीरे धीरे उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो शिक्षक शिक्षण का कौन सा सूत्र इस्तेमाल कर रहा है? पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर,
मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो शिक्षक क्या है, छात्रों को कविताएं पूर्ण रूप से याद कराई जाती, पहले तो याद करा दी जाती है, पूर्ण क्या है, पूर्ण याद करा दी जाती है, फिर धीरे धीरे उनके अर्थ स्पष्ट, उनके अंशों का अर्थ स्पष्ट करता है। तो पहले पूर्ण याद कराई गई है, तो क्या आंसर हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न हमारा, एक शिक्षक प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम प्रस्तुत करता है, तो कौन सा शिक्षण का सूत्र इस्तेमाल करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आगमन से निगमन की ओर, क्योंकि एक शिक्षक पहले छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर नियम। तो देखिए आगमन में उदाहरण और निगमन में नियम, इस आ से उदाहरण, नी से नियम। तो देखिए दोस्तों इसके साथ हमारा आंसर हो जाएगा इसका ब। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में शिक्षण सूत्र नहीं है, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों उदाहरण से नियम राइट है, ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल सही है, सरल से जटिल बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इसका हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। तो दोस्तों ये आंसर हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण विवादास्पद बताया। कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो अपने शिक्षण प्रतिमान उसने दिया था, वो कक्षा का वातावरण विवादास्पद बताया। हर्बर्ट मॉरिसन, उपरोक्त सभी, हंट। तो हर्बर्ट मॉरिसन, हंट, उपरोक्त सभी। तो हमारे आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या 9 का हंट। क्या हो जाएगा, हंट। प्रश्न 9 हमारे क्लियर। बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न संख्या 10, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उद्देश्यों के आधार पर चिंतन उद्देश्य नहीं होता है, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन उद्देश्य। तो बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 11 की ओर। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है, स्किनर, बर्टन, स्मिथ, गेज। तो दोस्तों यह कथन आपको भली भांति याद होगा, यह कथन स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की ओर। जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है, तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। देखिए जब एक छात्र कक्षा में जो प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को, प्राप्त अनुभव होते हैं उस आधार पर समस्या को स्वयं हल खुद करता है, तो शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा अभिवृत्ति, ज्ञान, ज्ञानोपयोग और रुचि। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12 का हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए प्राप्त अनुभवों को गणित की समस्या स्वयं हल कर, अनुभवों से, तो अनुभव जो प्राप्त अनुभव वो क्या है, ज्ञान, और उसको समस्या को हल करता है, उसका क्या कर रहा है, उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ये आरटेट फर्स्ट लेवल 2011 फर्स्ट लेवल में आया था 2011 में। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुदेशन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुदेशन है। क्या है, शिक्षण अनुदेशन है। बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की ओर।
जो इस पेज का लास्ट प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है, यह कथन किसका है? पावलोव, वुडवर्थ, पील, मॉर्गन व मुर्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से अधिगम की प्रकृति यहाँ विशेषता नहीं है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत है, अधिगम सामाजिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द, अधिगम सामाजिक नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है। परिपक्वता, जलवायु, मानसिक स्वास्थ्य और इच्छा शक्ति। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो गया, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है, तो ये जलवायु व्यक्तिगत नहीं होती, इच्छा शक्ति खुद की व्यक्तिगत, मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत और परिपक्वता व्यक्तिगत होती है, पर जलवायु व्यक्तिगत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा? स्टीफेंस, फ्रायड, जीन पियाजे, स्किनर। तो देखिए दोस्तों, ये अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर। अगला प्रश्न, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उदाहरण कौन से नियम का है? अभ्यास का नियम, प्रेरणा का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया तत्परता का नियम। बेटे के दूर जाने पर मां द्वारा उसकी फोटो के साथ बातचीत करना, यह उदाहरण किस नियम का है? मनोवर्ती का नियम, आत्मीकरण का नियम, नवीनता का नियम, चाह श्रेय प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों देखिए, बेटे को दूर जाने पर माँ उसकी फोटो से बातचीत करती है, तो चाह श्रेय का नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चाह श्रेय प्रतिक्रिया का नियम। बढ़ रहा हूँ दोस्तों अगले पेज की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, योजनावाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउला, मैकलुगन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब मात्र 10 प्रश्न शेष है, हमारे 30 प्रश्नों का ये टेस्ट है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के अन्य नाम निम्न में से नहीं है। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत, बंधन का सिद्धांत, प्रतिस्थापक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे प्रश्न संख्या 21 का च, यानी कि बंध का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सूज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सूज के सिद्धांत के प्रतिपादक कोपका, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका ज़्यादातर मेरे को पता है उपरोक्त सभी आंसर आने वाला है, पर इसका उपरोक्त सभी आंसर नहीं है। इसका आंसर है कोहलर। प्रतिपादित कोहलर ने किया था। इन्होंने मैक्स वर्दिमर और कोपका ने क्या दिया था? साथ दिया था। कुर्ट लेविन, अगला प्रश्न है, कुर्ट लेविन का कौन सा सिद्धांत दिया? लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक दशा सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तल रूप का सिद्धांत है उसके ये प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, क्षेत्रीय दशा का सिद्धांत, ये उसके अन्य नाम है। क्या है? अन्य नाम है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से लिखने या लेखन विकृति असमता पाई जाती है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, अग्रेफिया और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी लेखन या लिखने में विकार या असमता पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। लास्ट इस पेज का प्रश्न, एक विद्यार्थी के सीखने की गति आरंभ में तेज होती है, धीरे धीरे मंद हो जाती, तो कौन सा अधिगम वक्र होगा? नकारात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र, मिश्रित वक्र, शून्य त्वरित वक्र। तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थी तो शुरुआत में तेज गति से सीखता है, फिर धीरे धीरे मंद हो जाती, तो फिर क्या हो जाती? घट रही है, यानी नकारात्मक स्थिति पैदा हो रही है। कौन सी स्थिति? नकारात्मक। आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, 25 प्रश्न हमारे हो गए हैं, अब 5 प्रश्न शेष हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले पेज की तरफ। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शंस मैं बताने जा रहा हूँ। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों को सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीखने की अनुपस्थिति। क्या हो जाएगा? सीखने की, जो शिक्षार्थी की त्रुटियां होती है तो वो सीखने की अनुपस्थिति होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया सीखने की अनुपस्थिति। प्रश्न संख्या 27 है स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थार्नडाइक, लेव, वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने अपना कथन ये कहा था कि सीखने का मतलब यह है ज्ञान का निर्माण करना। बढ़ रहा हूँ दोस्तों प्रश्न संख्या 28 पर। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समझकर, क्योंकि हम जो समझकर जो पढ़ते हैं वो हमेशा स्थायी होता है। रटने वाला स्थायी नहीं होता, भूल जाते हैं। सुनने वाला भूल जाते हैं, देखने वाला भूल जाते हैं, पर समझने वाले कभी नहीं भूलते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो दोस्तों ये हो जाएगा आंसर संपर्क से। क्या हो जाएगा? संपर्क से। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। व्यवहारवादी विचारक हैं वाटसन, कोहलर, पियाजे, ब्रोनर। तो दोस्तों व्यवहारवादी विचारक कौन थे? वाटसन। तो हमारा इसके साथ ये आज के 30 प्रश्न की क्विज पूरी होती है दोस्तों। आगे हम और ऐसी क्विज लेके आते रहेंगे। आपको अगले क्विज सबसे पहले देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, तब हम वीडियो अपलोड करेंगे सर्वप्रथम आपको पता चलेगा दोस्तों। ऐसी क्विज का हम आगे टेस्ट भी लेके आएंगे, और आपको यह कैसा लगा वो कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, और हम आपको पता ही है एक इनाम राशि वाला टेस्ट लेके आएंगे थोड़े दिनों बाद। तो धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।